जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपका एसएससी जीडी का 2024 के प्रीवियस ईयर आपकी कंटिन्यू क्लास आ रही हैं, तो आप ज़रूर देखें क्योंकि आपके जो प्रश्न होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। अगर आपको 20 में 20 नंबर लाना है, क्योंकि पेपर ज़्यादा कठिन नहीं आता है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रही है, तो जितना हो सके प्रीवियस ईयर के पेपर पर फोकस करना है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो आप रीजनिंग में, मैथ में और हिंदी में 20 में 20 आसानी से ले सकते हो। तो इसके मैं प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, तो आप ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपका पहला प्रश्न। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम प्रारंभ करने की घोषणा की? तो वो है आपका जनजातीय कार्य मंत्रालय। कौन सा है? जनजातीय कार्य मंत्रालय। ये प्रश्न आपके अदर एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पढ़ेंगे पहला कथन, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, गौतम बुद्ध एक छोटे गण से संबंधित थे जिसे शाक्य गण के नाम से जाना जाता था। तो ये भी सही है। दोनों सही हैं, तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा, एक और दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, संविधान कई तरह से सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। सरकार के शासन को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ डैश को निर्दिष्ट करना है। तो कुछ मौलिक अधिकारों को निर्दिष्ट करना है जो हम सभी के पास नागरिक रूप में है, और जिसका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती। तो मौलिक अधिकार आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? तो 1931 में हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मूलहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है, अचल संपत्तियों के उसके उपयोगी जीवन के दौरान घिसावट के कारण उसके मूल में होने वाली हानि को मूलहास कहा जाता है। बिल्कुल सही। मूलहास में अप्रत्याशित या अचानक विनाश को शामिल नहीं किया जाता। तो ये भी सही। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, एक और दोनों सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, नवंबर 2023 भारतीय मूल के डैश यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव थे। कौन थे? तो वो है आपके सुएला ब्रेवरमैन। कौन है? सुएला ब्रेवरमैन। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, मैसूर दशहरा भारत के डैश राज्य में एक भव्य उत्सव है जिसमें शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सजाए गए हाथियों का प्रदर्शन होता है। तो मैसूर जो है आपका कर्नाटक में होता है। ठीक है, मैसूर दशहरा कहाँ होता है? कर्नाटका में। और मैसूर एक आपका सिटी है जो कि कर्नाटका में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, केरला में। ठीक है, तो ये जनगणना से, हरित क्रांति से, पंचवर्षीय योजना से यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में भारत के निम्नलिखित पूर्व मुख्य न्यायाधीश में से किसे सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया था? तो वो है आपका NB रमणा। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मेजबान राज्य के कितने शहरों ने राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी की? तो आपका 5 राज्यों ने। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? तो वो है आपके 2 देश। कौन कौन है? श्रीलंका और बांग्लादेश। श्रीलंका और वो होते हैं को मालदीव। ऑप्शन 2 आपका हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी? तो वो है आपका अनाज। ठीक है, और अनाज की FCI की जो स्थापना है वो भी आपका
1965 में हुई और तभी आपका हरित क्रांति। अगला प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? तो वो है आपका डेसिबल में। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा में यदि अंक 10-10 बराबर हैं तो एक खिलाड़ी को गेम जीतने के लिए डैश अंक की बढ़त के लिए प्रयास करना होगा। तो कितना? 2 अंक। ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिएंडर पेस का संबंध है। तो लिएंडर पेस जो है वो आपका लॉन टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश बुंदेलखंड क्षेत्र की एक जीवंत नृत्य शैली है। इसका प्रदर्शन मृदंग की थाप से शुरू होता है और धीरे धीरे गद्य और काव्यात्मक संवादों के साथ गति पकड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वांग। ठीक है। अगला प्रश्न,